आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री कुलदीप जी ने 2024 में किसकी सरकार होगी उस पर कुछ शंका व्यक्त की है। चुनाव के बाद हम लोग फिर इस हाउस में मिलेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 से ज्यादा सीटें जीतकर आएंगे और मिठाई खिलाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 से लेके और अभी कुछ दिन पहले तक निरंतर दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार अपना वायदा पूरा करने में पूरी तरह विफल हो गई। आज दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही जानकारी दी थी कि 2013-2014 में जल बोर्ड 500 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। हमारे दिल्ली जल बोर्ड के माननीय चेयरमैन और उस महकमे के मंत्री आदरणीय श्री सौरभ भारद्वाज जी सदन में उपस्थित हैं। मैं उनसे जानकारी जरूर लेना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि 2016 से दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच सीएजी के द्वारा क्यों नहीं करवाई गई है। सीएजी ने अनेकों बार दिल्ली जल बोर्ड को पत्र लिखे हैं। आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। आखिर क्या कारण है? क्या पूरे देश में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण पेश किया जा सकता है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लोगों ने शिकायत की कि हमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह दूषित है। 7,500 सैंपल्स दिल्ली जल बोर्ड ने उठाई और जब उनकी रिपोर्ट आई 2,500 सैंपल्स फेल हो गए और कहा गया कि यह पानी पीने के लायक नहीं है, इससे पेट की बीमारी हो सकती है, अनेक बीमारियां हो सकती है। मैं जरूर आदरणीय मंत्री जी का जवाब चाहूंगा। दिल्ली में जो जल उपभोक्ता है, जब पानी का बिल आता है तो पानी का जो बिल उनको दिया जाता है वह पैसा एक बैंक को दिया जाएगा जो बिल का पैसा है, चाहे वो कैश दिया जाए चाहे वो चेक द्वारा दिया जाए, और बैंक उस पैसे को उसी दिन या अगले दिन दिल्ली जल बोर्ड के पास जमा करा देगा। ये जल उपभोक्ताओं का पैसा था, जल बोर्ड का पैसा था। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जो बैंक था उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया, और उसके बाद फिर जिस एजेंसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया फिर उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या इसमें कानून कायदे का उल्लंघन नहीं हुआ? और जो सैकड़ों करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ था जो जल बोर्ड में जमा होना था वो जल बोर्ड में जमा नहीं हुआ, वो निजी खातों में जमा हो गया। आखिर इसका जवाब आज ऑनरेबल मिनिस्टर को इस हाउस में देना पड़ेगा
क्या सरकार ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई? एफआईआर की बात छोड़ दीजिए, आज बताएं आदरणीय मंत्री जी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया और कॉन्ट्रैक्टर को या जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उनको 5% कमीशन दिया जाता था, वह कमीशन बढ़ाकर 6% कर दिया। इसकी जानकारी तो आज ऑनरेबल मिनिस्टर को देनी पड़ेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं जरूर चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी जरूर बताएं, क्या जब श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार के जल मंत्री थे, क्या दिल्ली जल बोर्ड को 6,000 करोड़ रुपया उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया? उसके बाद शेखावत जी जल मंत्री बने, लगभग 2,500 करोड़ रुपया उन्होंने जल बोर्ड को उपलब्ध कराया। और केंद्र सरकार पत्र लिखकर निरंतर जानकारी मांग रही है कि यह पैसा कहां खर्च किया गया है। आखिर उसकी जानकारी केंद्र सरकार को क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? आखिर वो पैसा कहां गया? मैं मंत्री जी से इसकी जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर इस हाउस में बैठे हुए हैं, क्या दिल्ली के लोगों के साथ ये वायदा नहीं किया गया था कि हम पीने के पानी की जो सप्लाई है उसमें सुधार करेंगे और उसके लिए कुछ उपाय बताए गए? ये भी कहा गया कि हिमाचल से पानी लाया जाएगा, एमओयू साइन हो गया। आखिर क्या कारण है कि हम उस मामले में एक भी कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? आज इतने लंबे समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आखिर मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते ये पूछने का तो अधिकार ऑनरेबल मिनिस्टर से है कि आज आप बताइए हाउस को कि क्या कारण रहे हैं कि हिमाचल से आप पानी नहीं ला पा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये भी घोषणा की गई कि बरसात होगी, यमुना में जो बरसाती पानी बह जाता है समुद्र में जाके गिर जाता है, हम जो किसानों की जमीन यमुना के किनारे है उस जमीन को किराए पर लेकर गड्ढे खोदकर और उसमें यमुना के पानी को स्टोर करके और उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को सप्लाई करेंगे। आखिर उस मामले में क्या प्रगति हुई, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम रेनीवेल लगाएंगे, पलना में भी लगाएंगे, सोनिया विहार के आसपास भी लगाएंगे। आखिर बताएं कि क्यों एक भी रेनीवेल क्यों नहीं लगा? क्या इसके पीछे कारण रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर है बैठे हुए हैं। 150 MGD पानी हमको, गंगा जल का पानी हमको मुरादनगर से लेना था, यूपी सरकार से, और लगभग ये समझौता हो गया कि वे हमें 150 MGD पानी दिल्ली के लोगों को प्यास बुझाने के लिए देंगे और हम उनको सीवेज का जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को इरिगेशन के लिए देंगे। आखिर उस मामले में क्या प्रगति हुई है? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि हम जो सीवेज का पानी है इसको ट्रीट कर लगभग 50 MGD पानी दिल्ली के लिए और उपलब्ध करा देंगे। और उन्होंने मीडिया के सामने वह पानी पीकर भी दिखाया था। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कई साल गुजर गए, आखिर वो जो 50 MGD पानी मिलना था उसका क्या हुआ? घाटा बढ़ता चला गया, उसका हिसाब नहीं देना। तो मुझे ऐसा लगता है, ये बात हम कहते रहे हैं कि हिसाब किताब CAG को क्यों नहीं दिया जा रहा है कि जल बोर्ड में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच CBI के द्वारा कराई जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे जल बोर्ड पर बोलने का समय दिया।